का बेटा, मुस्लिम की बेटी, प्यार बनाम समाज। वाराणसी के घाटों पर सूरज हर दिन की तरह उग रहा था। आर्यन मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ आंखें खोलता और ज़ारा नमाज की अजान सुनकर। दो अलग दुनिया, दो अलग संस्कृतियां, लेकिन किसे पता था कि यही दो रूहें एक दिन एक दूसरे में बस जाएंगी। पहली मुलाकात आर्यन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जबकि ज़ारा मेडिकल की। दोनों की मुलाकात एक ही कोचिंग सेंटर में हुई। पहली बार जब ज़ारा क्लास में आई, सफेद दुपट्टे में लिपटी, सलीके से बैठी हुई, तो आर्यन की नजर कुछ पल वहीं ठहर गई। वो नजरों का टकराना बस एक पल का नहीं था, किसी कहानी की शुरुआत थी। एक दिन ज़ारा की पेन गिर गई। आर्यन ने उठाकर दिया। आपकी चीज है शायद। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, पर अगली बार गिरने से पहले संभाल लूंगी। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आर्यन के दिल को छू गया। धीरे धीरे क्लास के नोट से शुरू हुई बातें लाइब्रेरी तक पहुंच गईं और फिर व्हाट्सएप तक। दोनों की दुनिया बदलने लगी थी। समाज का विरोध, प्यार का राज ज्यादा दिन छिपा नहीं रहा। ज़ारा के भाई ने एक दिन उसके फोन में आर्यन के मैसेज देख लिए। घर में तूफान मच गया, अब्बू गरज उठे, हमारी बेटी किसी गैर मजहब वाले से मोहब्बत करेगी, ये नामुमकिन है। ज़ारा चुप थी, बस आंसू बहा रही थी। उधर आर्यन के घर में भी गुस्से की आग भड़क उठी। उसके पिता ने कहा, हमारे खानदान में कभी किसी ने मुस्लिम लड़की से शादी नहीं की, ये शर्म की बात है। दोनों के घरों ने बात करना बंद करा दिया। आर्यन और ज़ारा के बीच दीवारें खड़ी कर दी गईं, लेकिन दोनों का प्यार उन दीवारों को पार करता रहा, कभी खामोशी में, कभी खतों में, नजरों में। जुदाई का दर्द कई महीनों तक ज़ारा को घर से निकलने नहीं दिया गया। आर्यन उसकी एक झलक के लिए दिन रात भटकता रहा। घाटों पर, गली में, उस कोचिंग सेंटर के बाहर, हर जगह ज़ारा की याद थी। एक दिन जब आर्यन को पता चला कि ज़ारा की शादी किसी रिश्तेदार से तय कर दी गई है, उसका दिल टूट गया। वो ज़ारा के घर के बाहर खड़ा रहा, बस एक उम्मीद में कि वो एक बार आकर कहे, आर्यन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और वो आई, चुपचाप, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ कहा, आर्यन, मैं मजबूर हूँ। अब्बू की इज्जत मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन तुमसे मोहब्बत उससे भी ज्यादा। आर्यन ने बस इतना कहा, अगर प्यार सच्चा है तो वक्त जरूर बदलेगा। संघर्ष और हिम्मत, आर्यन ने शहर छोड़ा, दिल्ली चला गया। वहां नौकरी की, संघर्ष किया और खुद को मजबूत बनाया। वो जानता था कि अगर ज़ारा के लिए कुछ करना है तो पहले खुद को साबित करना होगा। ज़ारा ने भी पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बनी। वो मरीजों को ठीक करती थी, पर खुद के दिल का जख्म कभी नहीं भर पाया। हर अजान के बाद उसकी दुआ बस यही होती, या अल्लाह, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो उसे एक बार फिर मेरे पास भेज देना। कई साल बीते, फिर एक दिन एक एनजीओ के मेडिकल कैंप में दोनों की मुलाकात हुई। ज़ारा डॉक्टर बनी थी और आर्यन उस एनजीओ का कोऑर्डिनेटर। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सब कुछ जैसे थम गया। आर्यन ने धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, वक्त बदलेगा। ज़ारा की आंखें भर आईं और अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। प्यार की जीत, दोनों ने तय किया कि अब वे किसी से नहीं डरेंगे। उन्होंने कोर्ट मैरिज की, बिना किसी मजहबी रिवाज के, सिर्फ इंसानियत के नाम पर। ना हिंदू ना मुस्लिम, बस दो सच्चे इंसान जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। शादी की खबर शहर भर में फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता लव जिहाद, कोई कहता लव यूनिटी। लेकिन आर्यन और ज़ारा के लिए यह सब बेकार था। उनके लिए जीत बस प्यार की थी, न कि किसी धर्म की। नई शुरुआत, आज दोनों वाराणसी में ही एक एनजीओ चलाते हैं, इंसानियत फाउंडेशन, जहां हिंदू और मुस्लिम बच्चे साथ बैठकर पढ़ते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं और सीखते हैं कि मजहब नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आर्यन आरती करता है और ज़ारा नमाज। दोनों अपने अपने भगवान को मानते हैं, लेकिन दोनों की दुआ एक ही होती है, इस दुनिया में कोई प्यार के लिए शर्मिंदा ना हो, कोई मोहब्बत के लिए मारा ना जाए। अंतिम संदेश, प्यार को कभी मजहब के तराजू में मत तोलो। हिंदू का बेटा हो
या मुस्लिम की बेटी, दिल जब साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। समाज की दीवारें टूट जाएंगी अगर हर इंसान अपने दिल में सिर्फ इंसानियत को जगह दे।